Okay, Sairam children, once again, I hope you all are happy and healthy. Yes, and fit and fine also. हो कि नहीं? F square and H square. Are you H square and F square? जल्दी बोलो माइक ऑन करके. Say yes or no. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी तो हैप्पी और हेल्दी और क्या फिट एंड फाइन. F square H square. चलो. What we were doing? We have started 9.1. Few questions we did, right? We will continue that. उसी को हम continue करते हैं आगे. Let me share my screen. Is it visible? Yes, ma'am. Up to fourth question we have discussed. Now let's read the fifth question. सही है? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, read the fifth one. मितुषी, read fifth question. सब एक दूसरे का सोचते रहते हैं कौन पढ़ेगा. जल्दी से पढ़ना नहीं स्टार्ट करते हो. छोटे बच्चे सिक्स्थ में बोलते हैं ना रीड द क्वेश्चन, तो 10-12 बच्चे एक साथ पढ़ने लग जाते हैं. उनको फिर बोलना पड़ता है एनीवन शुड रीड, और यहाँ कहना पड़ता है एटलीस्ट समवन शुड रीड. बोलो, पढ़ो. A kite is flying at a height of 60 meters above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degrees. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. हाँ, अब पहले तो इस क्वेश्चन में पहले क्या करना चाहिए बेटा, जब भी वर्ड प्रॉब्लम हो, वंस यू रीड द कंप्लीट क्वेश्चन, देन रीड इट वन बाय वन. सेंटेंस को एक एक सेंटेंस को पढ़ के उसका मीनिंग समझो. देखो, द काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड. अब जब भी हम हाइट की बात करेंगे तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. यू कैन सी द कर्सर. इज इट विजिबल चिल्ड्रन? दिख रहा है कर्सर मूव करता हुआ सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बेटा देखो, ये बी है ग्राउंड लेवल. ग्राउंड पे कोई पॉइंट दिया बी, तो इस पॉइंट बी से जो हाइट है इस काइट की एट पॉइंट ए, वी हैव अज्यूम्ड दैट ए बी इज द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड फ्रॉम पॉइंट बी. बी से ये हाइट है किसकी? काइट की. ये 60 मीटर अबाउ पे इस पॉइंट ए पर काइट जो है वो उड़ रही है. एंड यू ऑल आर नोइंग व्हेनेवर यू आर फ्लाइंग अ काइट यू नीड अ स्ट्रिंग. उस डोरी से, धागा से, जो भी बोलते हैं उसको, उसी से उड़ाया जाता है उसको, है ना. अब वो जो धागा बंधा है, तो धागा हम जब भी उड़ाएंगे तो ये होगा इस तरह से. इट विल वर्क लाइक हाइपोटेन्यूज. ठीक है, ये सी पे कोई भी उसे उड़ा रहा है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस? 60 डिग्री. द इंक्लिन, है ना, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, मतलब वही कि ग्राउंड के साथ उस स्ट्रिंग का इंक्लिनेशन मींस झुकाव किस तरफ है, कितने डिग्री के साथ वो झुकाव, वो 60 डिग्री के साथ है. ओके, तो एंगल आ गया हमारे पास में 60 डिग्री का. Find the length of the string means you need to find AC, assuming that there is no slack in the string. No slack मतलब कहीं भी ये जो डोरी है, ये AC is what? Length of string. ये क्या है? कहीं से भी ऐसी ढीली नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है. तुमको पता है, तुम लोगों ने सबने ही पतंग उड़ाई होगी. उड़ाई है या नहीं? या देखी तो एटलीस्ट सभी नहीं होगी. देखी है ना सबने? Yes, हाँ, ma'am. उड़ाई है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन कोई होगा अगर जिसने नहीं उड़ाई, तो कम से कम देखी तो सभी ने है.
देखिए या नहीं देखिए? तो जो डोर है बेटा कई बार बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहती है और कई बार तुम ढील देते हो ना, उसको देते हो ना, नहीं तो पतंग कट जाएगी, ढील देना पड़ती है ना उसको। तो जब ढील दोगे तब वो पूरी ऐसी ऐसी रहेगी, यूं इस तरह से झुकाव रहेगा, राइट? तो उसमें कोई भी इस तरह से ढील नहीं है, वो सीधे ऐसे है, स्ट्रेट। इसका मतलब क्या है? इट इज वर्किंग लाइक हाइपोटेन्यूज। समझ आ रहा है बेटा? अरे आ रहा है क्या? Yes, ma'am. Yes. तो now perpendicular is given, means height of the kite is given. You need to find length of string. It means hypotenuse you need to find. तो अब स्क्रीन पे दिख रहा है इसलिए देख करके मत बोलो, अपना दिमाग लगा के बोलो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस से मतलब है which trigonometric ratio will you use? Sin theta. Sin theta. And what is the measurement of theta here? 60 degree. 60 degree. तो sin 60 is equals to perpendicular upon hypotenuse. It means AB upon AC. इस तरह से पूरा लिखते जाना। हमेशा मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ बेटा, इस तरह के जो भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट यू शुड write whatever is given in the question. कि let AC be the length of string and AB is the height of the kite. एंड उसकी वैल्यू जो भी दी है, देन एंगल जो भी है, एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कुछ भी है, that you should write, and then after mentioning, after drawing this figure, you should write like this. देखो, in right triangle जो भी नाम हो, कर्सर पे ध्यान दो, how it is written in right triangle, इस तरह से ही तुम्हें लिखना है। इस तरह से प्रेजेंटेशन करोगे बेटा तो you will get full marks। मैं बार बार तुम्हें बता रही हूँ, छोटी छोटी बातें याद दिलवा रही हूँ। So sin 60 degree is equals to AB upon AC. Now just put the values. Sin 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2. √3/2 और AB is given equals to 60. AC you need to find, तो upon AC अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। तो आंसर इज 40√3 मीटर। अच्छा, अब एक बात ये ध्यान रखना बेटा, इस तरह के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं and you get the answer like this 40√3, so don't leave the question answer as it is। यहाँ पे ऐसे ही मत रखना, इसमें तुम जरूर से लिख देना, लिसन में वेरी केयरफुली, पुट द वैल्यू ऑफ √3। कुछ चीजें तुम जरूर याद रख के रखना, क्योंकि √3 की वैल्यू भी ज्यादा करके तुम्हें आती है क्वेश्चन में। तो √2 होता है 1.414, √3 होता है 1.732, तो एटलीस्ट डेसिमल के 2 प्लेसेस तक याद रख लो। ये चीजें थोड़ा सा याद रखोगे तो तुम्हारे लिए क्वेश्चंस में वैल्यू पुट करना आसान होगा। जैसे अब 40√3 आया तो 40 इंटू 1.73, तो सीधे तुम क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई करो, आगे एक 0 लगाओ और अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड शिफ्ट द डेसिमल। ऐसा करके अगर करोगे तो 0.25% मार्क्स भी नहीं कटेंगे, है ना? You want to get full marks? Saurabh, what happened? Saurabh, what happened? मैम कुछ नहीं, मम्मी कुछ पूछ रही थी। अच्छा अच्छा, ओके। सो हैव यू गॉट इट चिल्ड्रन? जब इजी सा मल्टीप्लिकेशन हो तब तो कर देना, लेकिन कोई डिफिकल्ट है, जैसे आ जाए 23.21 इंटू √3, तो वहां मल्टीप्लाई करते मत बैठ जाना, वहां सिंपली इंटू √3 करके मीटर किलोमीटर व्हाटएवर इज देयर वो लिख के तुम छोड़ सकते हो। पर अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स में, 4, 5 मार्क्स में है या कितने हैं, तो इन चीजों पे थोड़ा सा 1 मार्क में है तो उतना लिख के 40√3 मीटर लिखोगे तभी भी चलेगा। और अगर क्वेश्चन में √3 वगैरह की वैल्यू दी हो तब तो जरूर ही रख के करना ही है, नहीं दी है तो क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम्हें वो वैल्यू रख के फिर फाइनल, जैसे 2 नंबर में भी आया है ना, तो डोंट लीव इट 40√3 मीटर, यू शुड राइट 40√3 और √3 की जगह उसकी वैल्यू रखना। आर यू गेटिंग इट? Yes, ma'am. Okay, let's see the next question. You should solve it with me. अंजन, अंजन, आज अंजन नहीं है क्लास में? नहीं है मैम। नहीं है मैम। Okay, Jatin, you read the question. Next question, question number 6.
Yes, ma'am. A 1.5-meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter building. The angle of 30 मीटर elevation is to the knob of the building अच्छा increases from 30 to 60 degrees. As he walks towards the building, the distance he walks towards the building. ओके कौन है और अर्चित यू रीड द क्वेश्चन मैम 6th बिल्कुल 6 थी अभी 6 हुआ कहाँ है तो वही पढ़ोगे A 1.5-meter tall boy is standing at some distance of 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find a distant walk towards the building. अब देखो बेटा एक जो लड़का है वो कितनी उसकी यहाँ पे अगर हाइट दी है तो यहाँ तुम्हें ध्यान देना होगा कि 1.5 मीटर टॉल बॉय तो मुझे जरा देखने दो कि क्या उस पे मैं तुम्हें लिख के बताती हूँ Is it visible? My hand is visible? No, ma'am. Let me set the camera. अभी मुझे इसमें मैं नहीं दिख रही हूँ नहीं तो पता चल जाता है कि कितना कैमरे में दिख रहा है स्टॉप प्रेजेंटिंग फिर से देखना पड़ेगा अगर स्टॉप प्रेजेंटिंग कर दिया तो चलो ठीक है तुम लोग बताओ कि कितना बोर्ड विजिबल है अभी विजिबल है माय हैंड यस मैम अब देखो बेटा यहाँ पर मैम कैमरा धीरे धीरे नीचे आ गया कैमरा भी एक्सरसाइज कर रहा है हो सकता है अभी ये जो अभी दिख रहा है मेरा हाथ यस मैम Yes, देखो ma'am. बेटा यहाँ पर ये बॉय खड़ा है ये पॉइंट दिख रहा है तो ये होगा फीट ऑफ द बॉल ये उस लड़के के पैर है ये हाइट है यहाँ पर उसकी आईज है वो यहाँ से देख रहा है एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है तो बेटा 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से कुछ दूरी पे यहाँ खड़ा है ये अभी दिख रहा है अभी जो लिख रही हूँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये मान लिया कि ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है तो बेटा जो बिल्डिंग का बेस है वो और इस लड़के के पैर ये दोनों एक ही लाइन में होंगे होंगे या नहीं होंगे मैम है ना Yes, ma'am. अब वो लड़का देख तो अपनी आंखों से रहा है क्योंकि उसकी हाइट है 1.5 मीटर तो ये इतना डिस्टेंस जो है इट इज 1.5 मीटर अब यहाँ से किसी को देख रहा है ये बिल्डिंग का टॉप है इसको तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो यहाँ बनेगा तो इस ये जो लाइन जा रही है उस लड़के के पैर और बिल्डिंग के बेस के साथ वो उसकी आंखों से बिल्डिंग तक जो एक लाइन जाएगी उस लाइन उससे क्या होगी वो दोनों पैरेलल होगी समझ में आई बात होगी कि नहीं होगी मैम यस मैम अब ये जो बिल्डिंग है इस पूरी बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर ध्यान से समझना पूरी बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 meter. अब जब लेकिन ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर एंगल बन रहा है कितने डिग्री का 30 डिग्री 30 डिग्री का बन रहा है ना और जैसे ही लड़का बिल्डिंग की तरफ और थोड़ी दूर गया तो फिर एंगल कितने डिग्री का बना 60 लेकिन एंगल अभी भी कहाँ बन रहा है एंगल इज मेकिंग विथ हिज आई तो ये इस पॉइंट पे बनेगा एंगल इस तरह से यहाँ पे तो ये एंगल हो जाएगा कितना बेटा 60 डिग्री राइट समझ में आया Yes, ma'am. तो फिगर इस तरह से ड्रॉ होगा अब तो इसका नाम दे देते हैं ये लड़के का नाम दे दिया हमने जो इसमें फिगर है उसी के अकॉर्डिंग नेमिंग करती हूँ ताकि तुम्हें आसानी से समझ में आ जाए लड़के को इधर नाम दे दिया CD D पे उसकी आईज है ओके और इस ये जो बिल्डिंग है इसको नाम दे दिया AB सो नाउ AB इज व्हाट 30 मीटर बेटा करेक्ट यस मैम हाँ अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना
इस AB पे ये जो हमने D से लाइन खींची है, इस AB को कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना लड़के की आंखों के साथ में, यस मैम, है ना। इसको हमने ABCD हो गया, इसको नाम दे देते हैं E, ठीक है। तो अब मुझे बताओ AE, व्हाट इज द लेंथ ऑफ AE? 30 minus 1.5. यस, 30 माइनस 1.5 करेक्ट है, समझ में आ गया? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. अब क्या करेंगे, नाउ हियर वी आर हैविंग टू ट्रायंगल्स ABCD, नाम दे दिया, अच्छा EF। यहाँ पे मैं, क्योंकि मैं जो सॉल्यूशन तुम्हें दिखा के शो करूंगी तो वैसा ही नाम दे देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूज ना हो उसको देख के। तो इस पॉइंट को यहाँ पर X नाम दिया है, इधर E लिया है, ये वाला E हो गया और ये वाला पॉइंट हो गया F। तो नाउ AF is equals to 30 minus 1.5, it means 28.5, correct? Yes ma'am. Yes, ma'am. Now two triangles we are having in this figure. The complete figure is visible to you बेटा, जो मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया है। Yes ma'am. Yes, ma'am. हाँ, अब देखो बेटा, दो ट्रायंगल मिल रहे हैं ADF और AEF, समझ आया? Yes ma'am. ADF और AEF, इन दोनों ही ट्रायंगल में, अच्छा जब भी इस तरह का फिगर बने एंड टू एंगल्स आर देयर, तो ये बात ध्यान रखना, जैसे जैसे इधर आओगे ये F पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है बेटा? 90. 90 degree. का एंगल बन रहा है, करेक्ट। तो हम 90 के ज्यादा पास कौन होगा, 60 या 30? 60. 60. तो हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये फिगर ड्रॉ करने के बाद बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा एंगल अंदर आएगा कौन सा बाहर। तो हमेशा याद रखो कि ये जो जहां 90 बनेगा, 90 के पास में बड़ा वाला एंगल होगा ना, Yes ma'am. Yes, है ma'am. ना। तो 60 अंदर इधर आएगा और ये 30 इस तरफ आएगा। बस अब हमको किन किन दो चीजों से मतलब है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज गिवन टू यू, व्हाट इज आस्क्ड, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। यहाँ खड़ा है, बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब तो हमको ये डिस्टेंस फाइंड करना है, मतलब ये इसमें परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस में से BC क्या है? Ma'am base. बेस है ना। हाँ, and this BC will be equals to DF, BC और DF इक्वल होंगे, Yes ma'am. होंगे या नहीं? Yes, ma'am. बस अब हम वही काम करेंगे, तो उसी को लेंगे। बेस हमको निकालना है, परपेंडिकुलर हमको गिवन है, which trigonometric ratio will you take? 10. 10 थीटा। तो कोई भी ट्रायंगल पहले ले सकते हो, जैसे तुमने पहले लिया इन ट्रायंगल ADF, इन ट्रायंगल ADF 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? नाम ध्यान देना यहाँ पे, इन ट्रायंगल ADF, ये लिखना बहुत जरूरी है, ये ऊपर नहीं लिखोगे तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। इन ट्रायंगल ADF ये बड़ा वाला लिया तो क्या आ जाएगा इसमें, 10 30 डिग्री इज इक्वल टू, हाँ कभी वैल्यू नहीं रखेंगे, अभी हम साइड का रेशो लिखते हैं उसके सामने। तो ADF में 10 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन हो गया बेटा, AF होगा, पे अटेंशन, परपेंडिकुलर विल बी AF एंड बेस इज DF, और जो ये हमारी DF की वैल्यू आएगी वही होगी BC, वही हमारा आंसर होगा। अब 10 30 हो गया 1/√3। नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। हाउ टू ड्रॉ द फिगर, इज इट क्लियर टू यू? Yes ma'am. सबको समझ में आया? मुझे सिर्फ कार्तिक की, सौरभ की, ये 2-4 बच्चों की आवाज आती है, अदर्स आर दे लिसनिंग और नॉट? जतिन समझ में आया? जतिन, Yes ma'am. हाँ, हाउ टू ड्रॉ द फिगर समझ में आया? Yes ma'am. Now my screen is visible or not? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Visible. Yes, ma'am.
अब देखो बेटा, एक बार हम ये लेंगे ट्राइंगल, अभी बड़ा लिया है हमने ADF, किसी को भी पहले ले सकते हो, देयर इज नो इश्यू। तो ADF में हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर मींस AF अपॉन बेस मींस DF। तो यहाँ से तुम्हारी DF इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये DF की वैल्यू आ जाएगी, AF हो जाएगा कितना, पहले तो AF बताओ, AF कितना होगा मैम AF हो जाएगा 28.5। 28.5। पहले लिखना पड़ेगा कि AF इज इक्वल्स टू AB माइनस FB, फेसबुक नहीं, AB माइनस FB। इसको FB कितना है 1.5, क्यों, क्योंकि ये भी पैरेलल डिस्टेंस है, बॉय की हाइट कितनी है 1.5, तो जितना CD डिस्टेंस है उतना ही FB डिस्टेंस है, तो FB है 1.5, तो ये बिल्डिंग की हाइट से हम 1.5 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास AF आ जाएगा। तो ये तुमने लिखा 28.5 अपॉन में DF इज इक्वल्स टू 1/√3। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया बेटा तुम्हारे पास में DF आ गया, लेकिन हमको ये जो लड़का खड़ा है वो बिल्डिंग तक की डिस्टेंस नहीं पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ वो कितना चला, ये कहां से, पॉइंट D से पॉइंट E तक, मतलब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना है, DE फाइंड आउट करना है। तो अभी तुमने DF यानी इतना पूरा फाइंड कर लिया, अब लोगे ये वाला ट्राइंगल कौन सा, AEF। AEF में तुम्हें परपेंडिकुलर पता है और EF निकालना है। व्हाट इज EF फॉर दिस ट्राइंगल, मैम क्या, ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं आप AFE, मैम बेस हो जाएगा। ये बेस होगा मैम, EF बेस पता है होगा। और EF, हाँ बेस निकालना है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर पता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करोगे, 1060। 1060। 60 डिग्री। बस तो लिखो अगली बार में इन ट्राइंगल AFE, यू कैन सी द कर्सर, जहाँ कर्सर चल रहा है उतना पोर्शन तुम्हें अभी लिखना है। मैंने पहले नीचे वाला ट्राइंगल ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, हम कोई भी ट्राइंगल पहले ले सकते हैं। अब AFE जब लोगे बेटा तो ये रहा AFE, इसमें 1060 इज इक्वल्स टू AF अपॉन EF, यहाँ से तुम्हारी EF की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व इट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1060, √3। √3। अच्छा बताओ √2 और 1/√3 में से कौन बड़ा, मैम किन में से, √3। √3 और 1/√3 में से कौन बड़ा, मैम √3। और 30 और 60 में कौन बड़ा, 60। तो बस बड़े की वैल्यू बड़ी है ना, 60 बड़ा है और √3 बड़ा है, इसलिए 1060 की वैल्यू √3। मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम्हें 10, 30, 60 यही क्वेश्चन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो √3 और 1/√3 तो याद हो जाते हैं, लेकिन बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 30 में कि 60 में, तो ये ध्यान रखना 60 बड़ा है और √3 बड़ा है, तो बड़े की वैल्यू बड़ी, छोटे की वैल्यू छोटी, ठीक है। यस मैम। ये समझ में आया बेटा, यस मैम। हाँ, तो आई होप यू हैव गॉट EF एंड DF। दो इक्वेशन इनको नाम दे दो, इक्वेशन 1 और 2, जहां तुम्हारी EF की वैल्यू आई थी 10, 30 लेके, DF और EF की जो वैल्यू आई है 10, 30 और 10, 60 लेने के बाद में गिव इट इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ यू आर फाइंडिंग द डिस्टेंस DE, कर्सर पे देखो ध्यान से, ये DE डिस्टेंस फाइंड करना है, तो DE के लिए क्या करें हम, इस DF में से इतने EF को माइनस कर दें, यस मैम। so subtract it and get the value। करो इसको जल्दी से करो, it is here on the screen। इसको जल्दी से करके और फिर सॉल्व करो। मैथ्स कैलकुलेशन वाला पार्ट बाद में कर लेना, अभी कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो तो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम, नेक्स्ट।
एलसीएम वगैरह लेने की बहुत प्रैक्टिस करो। मैं बार बार बोल रही हूँ तुम लोगों को बेटा, और कहीं एक बार एक जगह टेबल लिख के रख लो। ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी और अपने 2, 3, 4, 5 वाले टेबल भी, 20 तक के टेबल जितना अच्छे से याद करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। विशेष, योगेंद्र और ये जो 2-4 सुनिधि, ईशिका जोशी, ये बच्चे तो इन चीजों की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि एलसीएम वगैरह के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही तुम आगे क्वेश्चन कर पाओगे। अब मैं 10th में बेटा एलसीएम सिखाने से तो रही। इज इट डन चिल्ड्रन? Yes, ma'am. सिमोन, सिमोन, यस मैम। समझ में आया बेटा क्वेश्चन? यस मैम। हमने 1.5 क्यों माइनस किया? बताओ। यस मैम। 1.5 क्यों माइनस किया बेटा? यहाँ पर ये शुरू में लिखा था ना 30 माइनस 1.5, बिल्डिंग की हाइट में से तुमने 1.5 को माइनस किया था ना? यस मैम। क्यों किया था वो? मैम जो 1.5 है वो बॉय की हाइट है, तो उसकी जो वो उस तरफ जो देखेगा वो जो इक्वल रहेगी ना उसकी, वो एएफ। तो एंगल जो बन रहा है उसकी आंखों के साथ बन रहा है, और यहाँ पे अलग से मेंशन थी। अदरवाइज यहाँ अलग से मेंशन नहीं होती, हम वो उस पर्टिकुलर पर्सन की हाइट तो निग्लिजिबल ही मान लेते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि अलग से गिवन है तो हमने इसलिए उतने हाइट को, क्योंकि जो हम जहाँ खड़े हैं, खुद को भी तुम इमेजिन करके देख सकते हो, हम जहाँ खड़े हैं और कोई भी बिल्डिंग जहाँ खड़ी होगी, अब ये मत बोलना हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं तो बिल्डिंग का बेस अलग होगा और हमारे पैर अलग जगह पे होंगे। अभी लड़का जमीन पर ही खड़ा है और वहां से वो किसी बिल्डिंग उसी के साथ पैरेलल खड़ी है कोई बिल्डिंग, तो उस बिल्डिंग का जो बेस है ना, बिल्डिंग का बेस और उस लड़के के पैर दोनों क्या होंगे? एक हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे या नहीं? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ, इसलिए है ना। चलो ठीक है, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से तुम अभी तुम लोगों ने सैंपल पेपर देखे, मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें फिर कहा था, इंसिस्ट किया था। डिड यू गेट एनी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर? मैम इससे आ सकता है एक आध शायद। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आ सकता है कि नहीं, वो तो आएगा ही। मैं पूछ रही हूँ अभी इस साल के जो मैंने दोनों सैंपल पेपर तुम्हें भेजे हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड। केस स्टडी मतलब कुछ एक ऐसी कोई स्टोरी दी होगी, उसके नीचे 4-5 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए होंगे इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 18, 19 वो जो है लाइन से, उस टाइप का कोई क्वेश्चन मिला है तुम्हें इस चैप्टर से? हमें एक बार चेक करना पड़ेगा। मतलब तुम सब सो रहे हो? सौरभ? मैम केस स्टडी के मैम अभी तक सॉल्व नहीं करा मैम मैंने। अरे सिर्फ मैं पूछ रही हूँ, देख के तो पता चलता है ना कि ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का है, उसको देख के तो पता चलता है हमें। हाँ मैम एक सेकंड। मितुषी? मितुषी, हैव यू गॉन थ्रू द? मैम जहाँ तक मुझे याद है नहीं है। मितुषी तुम बताओ, बेसिक या स्टैंडर्ड दोनों में ही? एक मिनट। मितुषी बताओ, अभी वो भी देख रही है। मैम मैं बस बता रहा हूँ पूजिता? मैम। अब तुम तो सब देख देख के बता रहे हो, सब टीपू सुल्तान की सेना है। जो तुरंत जवाब देगा उसको मानूंगी मैं। पूजिता? यस मैम। केस स्टडी का कोई क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से? मैम मैंने देखा नहीं। मैम दिया है। तान्या ने तान्या तुम्हें पहले से देखा हुआ था क्वेश्चन पेपर की, अभी देख के बता रही हो? मैम अभी थोड़ी देर पहले देखा था।
अब बताओ, तुम लोग मेरे सामने नहीं हो, तान्या की बात नहीं कर रही हो, मतलब अगर मितुषी, सौरभ, पूजिता, ये जरा 2-4 बच्चे जो है, इनसे तुमने मुझे बड़ी आस है, बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी हूँ मैं तुम लोगों से कि अच्छे मार्क्स लाओगे, अच्छी मैम पढ़ाई मैम चल रही है। मैम ट्रिग्नोमेट्री का दिया है मैम, हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं दिया। एक केस स्टडी समझ में आ रहा है, जैसे मैंने तुम्हें अभी एक वर्कशीट में क्वेश्चन दिया है, दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर। हाँ मैम वैसा क्वेश्चन मैम हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड नहीं है मैम, वो वाला है केस स्टडी से रिलेटेड। मतलब वो ट्रिग्नोमेट्री में जो एक क्वेश्चन था ना मैम कि पेड़ और इनकी हाइट है, ठीक है, सन से वो बन रहा है, वैसा वाला एक टाइप का केस स्टडी में दिया है वो ट्रिग्नोमेट्री का। हाँ तो वही तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तो हुई वो, मैम लेकिन ऐसा डायरेक्ट कोई। मैम लेकिन ऐसे ये क्वेश्चन तो मैम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का है ना मैम, एप्लीकेशन तो कैसे होगा बेटा? मैम वो वाला कि मैम की सन से एंगल बन रहा है वो सेम होगा, और ये क्या बोलते हैं वो शैडो, मतलब शैडो इतनी बन रही है, इसकी हाइट इतनी है, तो दूसरे ट्रायंगल की ऐसी कैसे होगी मैम, वो सब है मैम। वो भी वो तो तुम्हारा चैप्टर में चले गए तुम, वो तो सिमिलरिटी वाला एक क्वेश्चन है। हाँ मैम मतलब वही, लेकिन मैम इसमें अब नहीं। थप्पड़ खाओगे तुम बोल रहे हो इंट्रोडक्शन टू मैम वो ट्रिग्नोमेट्री में गलती से जाएगा तो मैम वो गलती से बोले ना मैम, मैंने वो हमें स्ट्रेट हाइट 90 डिग्री सोच के ये बोल रहा था, सही है ना, ये लेकिन हाइट हाँ एंड मैम वो डिस्टेंस का है। उसका नहीं है। मैम ये एक पेड़ वाला क्वेश्चन है ना मैम, वही वाला मैम, वो इसका ही लग रहा है हाइट एंड डिस्टेंस। चलो ठीक है, लेकिन बेटा देखो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है। हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन आएंगे तो एक आध दो छोटे मोटे इसमें भी आ सकते हैं, सिंगल 1 मार्क में, और एक तुम्हारा इधर। अच्छा चलो, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उसमें अब मैं आज का तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ। सारे बच्चे, सारे ही बेसिक वाले भी स्टैंडर्ड का देखेंगे और स्टैंडर्ड वाले भी बेसिक का देखेंगे। दोनों क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ के रखेंगे। मैं तुमसे नेक्स्ट क्लास में इसका पैटर्न, फिर पैटर्न के अलावा, मतलब पैटर्न यानी कि 1 मार्क के कितने क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स के कितने होंगे, 3 के कितने होंगे, 4 के होंगे कि नहीं होंगे, 5 के कितने होंगे, ये सब मैं पूछूंगी। मैंने बेटा तुम्हारी छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा क्लास 1 घंटे की लेके तुम्हें दोनों पेपर समझाए हैं। अब नहीं उतना पढ़ोगे तो पटाई खाओगे फिर। अब अच्छे से समझ लो, तुम बहुत जल्दी स्कूल में आने वाले हो विथ योर पेरेंट्स कंसर्न। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें। 10th क्लास है, मैं आज तुम्हें याद दिलवाना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी अब तुम लोगों की जो अवेयरनेस है उसको देखते हुए मुझे याद दिलवाना पड़ रहा है कि आज है 1 दिसंबर, 1/12/2020। समझ में आया? यस मैम। मैम क्या मतलब है इस बात को बताने का? मैम बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स पेपर आ रहे पास हैं। में तुम्हें ये तो याद है ना कि तुम 10th बोर्ड में पढ़ रहे हो बेटा, थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ। क्वेश्चन पेपर भेजे हुए, मुझे लगता है तुमसे ज्यादा तो मैं टेंशन ले रही हूँ तुम लोग के बोर्ड एग्जाम का, या मतलब मैं ज्यादा सिंसियर हूँ तुम्हारे लिए। मैंने सीबीएसई ने जिस दिन अपलोड किए हैं, मैंने 2 घंटे के अंदर तुम्हें पेपर तुम्हारे क्लास ग्रुप पे भेज दिए डाउनलोड करके। 9 अक्टूबर को सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड हुए, तुम चाहे तो चेक कर लेना, और उसी दिन शाम में ही मैंने तुम्हें भेज दिए। व्हाट्सएप पे तो तुम ये चेक कर सकते हो कि मैडम ने कौन सी डेट को बोला था और क्या कर रही है। और 10 अक्टूबर को कुछ छुट्टी थी या कुछ था, और मैंने उस दिन एक्स्ट्रा क्लास, स्पेशल क्लास ली थी तुम्हारी, दी थी ना? यस मैम। फिर बताओ, अब पढ़ो तो क्या करूं मैं। चलो हम फिर कोर्स करते हैं जल्दी जल्दी। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, सची बेटा रीड द क्वेश्चन। Yes, ma'am. From a point on the ground, the angles of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. हाँ, अब पहले तो ये समझो बेटा, क्या है, ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, एक कोई टावर है, उस टावर के बॉटम और टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ग्राउंड पे किसी पॉइंट के, वो है 45 डिग्री और 60 डिग्री, है ना। लेकिन टावर कहाँ पर है?
फिक्स कहां पर हुआ है टावर? बताओ। फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब बताओ इससे क्या समझ में आया? मैम इसका मतलब ये हुआ कि मैम एक बिल्डिंग है 20 मीटर की, उसके ऊपर एक टावर है लगा हुआ। हाँ, तो 20 मीटर हाइट तो हो गई बिल्डिंग की, और उस 20 मीटर के ऊपर लगा हुआ है टावर, तो इस टावर की तुम्हें हाइट निकालनी है, राइट? ठीक है, नाउ लेट्स सी हाउ द फिगर विल बी ड्रॉन फॉर दिस क्वेश्चन। अच्छा, अभी जो फिगर बोर्ड पे ड्रॉन है बेटा, वो तुम लोग को क्लियरली विजिबल है? यस मैम। है? यस मैम। मैम थोड़ा नीचे कर दीजिए मैम, अभी वो दिख, हाँ मैम थोड़ा सा नीचे मैम, अभी वो ट्यूबलाइट दिख रही है। अभी दिख रहा है क्या? मैम थोड़ा सा ऊपर, बस थोड़ा सा। अरे ये एक्चुअली ना फिट कैमरा हो नहीं रहा है, स्लाइड कर रहा है, इसकी ग्रिप अच्छी नहीं है। अभी मैम ट्यूबलाइट दिख रही है फिर से नीचे। अच्छा, अभी क्या दिख रहा है? मैम अभी मैम अभी, हाँ मैम, मैम ये जो डस्टर है ना, इससे नीचे, मैम ये डस्टर से लेके नीचे तक दिख रहा है। दिख रहा है? डस्टर से नीचे तक का बोर्ड दिख रहा है? यस मैम। मैम जहाँ पे डस्टर है उससे स्टार्ट होके, उससे स्टार्ट होके, हाँ, उससे नीचे तक का दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ ठीक है, तो मैं वहीं से बना दूंगी ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो बेटा, ये एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है। ये हो गई 20 मीटर हाई बिल्डिंग। अब इस बिल्डिंग के टॉप पर, है ना, अभी जो फिगर ड्रॉ कर रही हूँ दिख रहा है? Yes, Yes. ma'am. यस मैम। अच्छा, इससे नीचे का दिख रहा है ना, यहाँ बना देती हूँ। ये है यहाँ तक की, ये 20 मीटर हाई बिल्डिंग हो गई। ये इस बिल्डिंग का टॉप है, इस टॉप पे टावर लगा है, मतलब टावर यहाँ से इतना है। तो अब इसको मैं नाम दे देती हूँ, ए बी नाम दे दिया बिल्डिंग को, और बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा है, तो BC, ये C हो गया टॉप ऑफ द टावर, और B हो गया बेस ऑफ द टावर, है ना, यहाँ से टावर लगा हुआ है। अब इस टावर के बेस से, ये जमीन पे कोई भी पॉइंट है, ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट है, इसके बेस से और इसके टॉप से इस पॉइंट पे दो एंगल बन रहे हैं। तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने कितने गिवन है बेटा? 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये छोटा वाला अंदर वाला एंगल होगा 45, और जो बड़ा एंगल बनेगा वो होगा 60 डिग्री। इज इट क्लियर? यस मैम। ये समझ में आया तुमको फिगर कैसे ड्रॉ हुआ है? Yes, ma'am. जो फिगर बोर्ड पे ड्रॉ हुआ है, इज इट क्लियरली विजिबल टू यू? Yes, Yes. ma'am. है ना बेटा? देखो, AB एक बिल्डिंग है 20 मीटर, इस बिल्डिंग की टॉप पे B है, इसका टॉप, इस बिल्डिंग के टॉप पे एक टावर खड़ा है, मतलब टावर का बेस हो गया B, और C हो गया किसका टॉप? टावर का टॉप हो गया। तो इसके बेस और टॉप से जो है ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट ले लिया है हमने D, उसके एंगल ऑफ एलिवेशन कितने हैं? 45 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मींस BC तुमको फाइंड करनी है। इज इट क्लियर? यस मैम। अब देखो बेटा, BC फाइंड करनी है, मतलब हमको ये एक ABC का कहीं ना कहीं लेना देना है, और AD का मतलब है ना, AD से मतलब है, तो AD और AB परपेंडिकुलर और बेस हो गए। यस यस मैम। Yes, ma'am. बताओ, मैंने यहाँ पे AD क्यों, मींस बेस को क्यों सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने हाइपोटेनस को क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेस भी नहीं पता और हाइपोटेनस भी नहीं पता। मैम बेस कॉमन है। मैम बेस तो निकाल लेंगे ना। बेस क्या है? दोनों ही ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हमारे पास में बन रहे हैं, कौन से? ABD और ACD, दिस टू ट्रायंगल्स वी आर गेटिंग, बट इन दोनों ही ट्रायंगल में बेस AD क्या है? कॉमन है। तो अगर एक ट्रायंगल को लेके AD की वैल्यू निकाल ली, तो वो हमको दूसरे ट्रायंगल में भी काम आएगी।
वहीं अगर हम हाइपोटेन्यूज निकालने गए तो एक ट्राइंगल में निकाल तो लेंगे, दूसरे ट्राइंगल में हमको उसकी कोई काम नहीं है ना, तो इट इज नॉट हेल्पफुल फॉर अस। सो दैट्स व्हाई व्हाट विल वी टेक बेटा, बेस एंड हाइट। तो बेस और हाइट या परपेंडिकुलर हो गया, मतलब विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, tan थीटा। tan थीटा। अब हम पहले लेंगे tan 45। अच्छा, इसमें भी अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि मैडम कौन सा एंगल 45 और कौन सा 60, तो फिर वही बात आएगी, 45 का एंगल छोटा होता है, तो बेटा ये जो छोटा एंगल बन रहा है दिखने में भी, ये होगा 45 का, जो बड़ा बनेगा मतलब एंगल CDA। CDA जो होगा वो 60 डिग्री का और BDA जो होगा वो 45 डिग्री का होगा। अब फिर दो ट्राइंगल है, दोनों में हम क्या ले लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। तो आफ्टर दिस यू विल राइट, पहले 45 वाला ले लो, 45 वाला क्यों पहले ले लो, व्हाट इज द बेनिफिट टू टेक 1045 फर्स्ट? 1। हाँ, क्योंकि 1045 की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 होती है। 1। हाँ, आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन आल्सो ना, तो मेरी स्क्रीन भी विजिबल है तुम लोगों को? Yes मैम। हाँ, तो you can see this figure. Here we have taken AB, which is height of building. ये बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, इसके टॉप पे ये BC जो लगा है वो टावर लगा है, BC हमको फाइंड करना है, और इसके बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री और इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ये इस तरह से फिगर आ गया। अब एक बार हम ले रहे हैं, पहले ट्राइंगल लेंगे हम ABD, कर्सर दिख रहा है सबको चलता हुआ, ABD, ठीक है। तो ABD में हम लेंगे 1045 डिग्री इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है AB, बेस कौन है AD, तुम AD ले लो, चाहे इसको यहाँ X वगैरह रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एंड आई विल सजेस्ट डोंट टेक, बिना मतलब कि इसको हाइट को H मानो, इसको X मानो, जहां तक जरूरी नहीं है, लेट इट बी एज इट इज, तो हमको दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब मैं तो DA को DA ही रहने दे रही हूँ। तो यहाँ से ये जो बेस है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बेस आ गया क्या, 20 वॉट मीटर। मीटर, ये ध्यान रखना। और इस वैल्यू को जहां इक्वेशन 1 वगैरह देते हो ना बेटा, राइट इट इन ब्रैकेट, उसको हाईलाइट करो, क्योंकि उसकी जरूरत आगे सॉल्यूशन में पड़ेगी और कॉपी चेकर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब ये हो गया। नाउ टेक अदर ट्राइंगल ACD, ये वाला ACD ट्राइंगल लोगे तो अब फिर हमको बेस पता है और हाइट से कुछ पोर्शन निकालना है, कुछ पोर्शन हाइट का पता है, तो अब बेस और परपेंडिकुलर से फिर मतलब है, तो फिर क्या लोगे, 1060 डिग्री। तो ये हो जाएगा 1060 डिग्री इज इक्वल्स टू AC अपॉन AD। अब 1060 की वैल्यू क्या होती है बेटा, √3 इक्वल्स टू AC। AC कितना है, AC को तुम लिख सकते हो AB प्लस BC, लिख सकते हो या नहीं? यस मैम। तो AB है कितना 20 प्लस BC को BC ही रहने दो, वही हमें निकालना है, और तुम्हारा मन हो तो H भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पे H रखा है, अपॉन में AD। AD अभी तुमने निकाला फर्स्ट इक्वेशन में कितना है मैम, AD मैम 20 मीटर। हाँ, बस अब ये इसको सॉल्व करके तुम वैल्यू निकाल सकते हो, और दोनों को तुम सॉल्व करो एंड गेट द आंसर। अभी लेकिन तुम्हारे पास जो निकलेगा बेटा, वो तुम्हारे पास आएगा पूरा AC की वैल्यू आएगी, और तुम्हें AC तो नहीं चाहिए, तुमसे पूछा क्या है मैम, केवल BC। तो BC के लिए क्या करोगे मैम, अरे मैम उसको उधर ले करेंगे ना, सब्ट्रैक्ट AB कर को देना। हाँ, AC माइनस AB, जो भी आंसर आएगा उसमें से 20 को माइनस कर देना, तो यू विल गेट द हाइट ऑफ द टावर। ओके चिल्ड्रन, यस मैम। ये समझ में आ गया सबको? यस मैम। से यस और नो। अब बेटा देखो, इसमें तुम्हारा आंसर आएगा जब सॉल्व करोगे, हाइट ऑफ द टावर 20 इंटू √3 माइनस 1 ब्रैकेट में। तो अब इसको यहाँ ऐसे ही नहीं छोड़ना, यहाँ √3 की जगह √3 की वैल्यू रखना ब्रैकेट में, तो आएगा 1.732 माइनस 1, यानी 0.32 आएगा अंदर ब्रैकेट में। तो 20 इंटू 0.32 करके फिर मीटर में आंसर निकालना। समझ में आ गया? हैव यू गॉट इट? यस मैम।
अब ये था हमारा क्वेश्चन 7। इसी के जैसा सेम फिगर बनेगा क्वेश्चन 8 में। तो क्वेश्चन 8 तुम खुद से करोगे। क्वेश्चन 9 की कोशिश करना अगर आ जाए तो। इस तरह से कुछ फिगर बनेगा क्वेश्चन 9 का। फिर 9, 10 तो चलो मैं बता दूंगी। 11th भी तुम कर सकते हो खुद से। 9, 10 मैं बताऊंगी, 11 तुम कर लेना, फिर 12th मैं बताऊंगी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। इसमें जितने क्वेश्चन आपको बन जाए वो कर लेना, जो नहीं आएंगे हम फिर डिस्कस करेंगे। एंड वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर इन दिस वीक इटसेल्फ, है ना बेटा? ओके, वी विल कंक्लूड टुडेज क्लास विद शांति पाठ। बिफोर दैट डू यू वांट टू से समथिंग? किसी को कुछ बोलना है? थैंक यू मैम। बेटा ये देखना, तुम लोग जब रिजल्ट आएंगे ना तुम लोग के, तब ये जो बच्चे रेगुलर है इनके मार्क्स और इनकी अंडरस्टैंडिंग डेफिनेटली अच्छी होगी। मार्क्स तो चाहे ये इनके प्रकार ये जो नहीं कर रहे हैं वो भी कुछ, पर तुम्हारे जैसे अच्छे नहीं ला पाएंगे। और दूसरी बात ये भी है, क्योंकि तुम रेगुलर अटेंड कर रहे हो तो तुम छोटी छोटी बातों को सुन रहे हो, तो तुम्हारे आगे जाके भी इन बातों के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, है ना? तुम मान लो किसी इंटरव्यू के लिए गए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्राइटेरिया है उसको अटेम्प्ट करने का 60% से ज्यादा वाले बच्चे कर सकते हैं, तो 60% से 60.5, 60.1 या 60 जिसको आए वो सब उससे लेके 90, 95, 98 वाले सब एलिजिबल है। तो रटे रटाए हो सकता है 90, 95, 98 वाले को जब दूसरा राउंड हो, कोई प्रैक्टिकल राउंड हो या इंटरव्यू टाइप का राउंड हो, वो रटे रटाए वाला आंसर नहीं दे पाएगा। जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है वही आंसर दे पाएगा, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना वही वहां पे काम कर पाएगा। ये चीज से ध्यान रखना, रटा रटाया नॉलेज नहीं काम आता है, समझा हुआ नॉलेज काम आता है। ओके, लेट्स कंक्लूड विथ शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। Okay, Sairam children, take care of yourselves, stay happy and healthy, keep on studying and practicing. December is started now. Okay, Sairam, you can leave the meeting.